हेलो एवरीवन। आज हम 2020 के सभी संयुक्त सैन्य अभ्यास को करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी ऑल एग्जाम लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनी गवर्नमेंट एग्जाम उसके लिए सफल साबित होगा। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा पर्टिकुलर हर बेस से क्वेश्चन करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता होगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास से कम 2 से 3 या 3 प्रश्न पूछे डेफिनेटली जाते हैं। तो इसलिए आरआरबी एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, रेलवे वाले हैं, और आपको मैंने बताया आरआरबी ग्रुप डी है और आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यहाँ पर भी पूरी संभावनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चंस को पुट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जितने भी जनवरी से लेकर अभी तक के संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं 2020 में, उन सभी को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो इस सेशन को शुरू करूं इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं, हमारा यूट्यूब चैनल है स्टेनो सक्सेस मंत्रा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन का सम्मान मिले और कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, एसएससी ऑल एग्जाम लाइक एक्सेप्ट्रा जो भी है वो मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टेनो सक्सेस मंत्रा, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए आप इस चैनल पर जुड़े और सारी पीडीएफ का मुफ्त फायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग काइजिन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। यह सहयोग काइजिन इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपका सही आंसर होगा जापान। जापान और भारत के बीच में सहयोग काइजिन एक नामक अभ्यास, संयुक्त अभ्यास होता है जो कि 6 जनवरी 2020 को चेन्नई पोर्ट पर भारत और जापान के कोस्टल गार्ड्स के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी एपी क्वेश्चन है कि जो सहयोग काइजिन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो पहली बात तो भारत और जापान के बीच होता है और आपसे कभी भी डेट पूछ सकता है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न इस बेस्ड पर आधारित हो गया है कि वो अब संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम कम पूछता है, डेट्स और कहां पर संपन्न हुआ ये भी उनकी पूरी कोशिश होती है पूछने की। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप तक बांट दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 जनवरी 2020 को चेन्नई पोर्ट पर भारत और जापान के कोस्टल गार्ड्स के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत और किस देश के बीच संप्रीति 11 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। यह संप्रीति 11 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपका सही विकल्प होगा बांग्लादेश। तो संप्रीति जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रीति 11 संयुक्त सैन्य अभ्यास फरवरी 2020 में भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहाड़ी व जंगल के इलाके में पनप रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि संप्रीति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है और ये फरवरी 2020 में किया गया है और ये किया कहां पर गया तो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मेन उद्देश्य है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संपन्न हुआ। यह रिसेंटली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड दी अजय वॉरियर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि जो अजय वॉरियर है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य में किया जाता है। इस अभ्यास के 5वें संस्करण का जो आयोजन है वो भारत और ब्रिटेन के बीच 12 और 13 फरवरी, डेट्स आपको याद रखनी है कि जो अजय वॉरियर है वो 2020 में कब हुआ, 12 और 13 जनवरी 2020 को यूके के सैलिसबरी मैदान में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जगह का नाम पता होना चाहिए। जो अजय वॉरियर है वो यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में किया गया है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों के अनुभवों को साझा करना। जिस प्रकार भारत और बांग्लादेश संप्रीति में कर रहे थे कि आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक उसी प्रकार भारत और ब्रिटेन का लक्ष्य भी ये रहा 5वें संस्करण में कि हम आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे और ये 12 से 13 फरवरी के मध्य में किया गया था और यूके का स्थान था वो सैलिसबरी मैदान। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस शहर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में मातला अभियान नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, या इन विच सिटी डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट अ कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कॉल्ड मातला अभियान। तो आपका सही विकल्प है कोलकाता। तो कोलकाता में इस अभ्यास को आयोजन किया गया था। इस अभियान का जो नाम है वो कोलकाता के सुंदरवन में बहने वाली नदी के नाम पर रखा गया, जहां यह अभियान आयोजित किया गया था, जिसका नाम है मातला अभियान, जो कि कोलकाता में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ढंग से आपको उसको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। तो वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ इंद्रधनुष, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके हेल्ड रिसेंटली। तो आपका सही विकल्प होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में भारत और यूके के बीच में होता है इंद्रधनुष, ये एक अभ्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, यह अभ्यास यूपी के गाजियाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपी के गाजियाबाद जिले के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर भारत और यूके की वायुसेना के बीच किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि जो अजय वॉरियर है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रधनुष का आयोजन भी भारत और यूके के बीच में किया जाता है। और ये कहाँ पर किया गया, तो यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक जगह पड़ती है, हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कई स्टूडेंटों की प्रॉब्लम रहती है कि सर आप जो वीडियोस है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया करो। तो मैं ये जो वीडियो बना जा रही है ये आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाई गई है, ताकि किसी भी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो उसको आसानी से देख सकता है और उसको किसी प्रकार की सामना नहीं करना पड़ेगा कठिनाई का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच समुद्र गार्डियंस नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो आपका सही विकल्प होगा चीन और पाकिस्तान। तो रिसेंटली अ नोवल एक्सरसाइज कॉल्ड सी गार्डियंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो चीन एंड पाकिस्तान के बीच में किया गया है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, गार्डियंस नामक नौसैनिक अभ्यास, यह अभ्यास जनवरी 2020 में पाकिस्तान और चीन की नौसेना के बीच कहां पर आयोजित किया गया था, अरब सागर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और संभावनाएं हैं कि आगे भी इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाए आने वाले एग्जाम में, जो कि आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि जो भी प्रीवियस है, एसएससी का मेन मुद्दा होता है कि जो स्टूडेंट है वो पीछे का भूल गए होंगे और वो पीछे का ही पोर्शन उठा के देते हैं। तो आपको 2020 में जितनी भी योजनाएं बनी है, जितनी भी स्कीम्स है, जितने भी सूचकांक आए हैं, सभी को हम धीमे धीमे उसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2020। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था, दोबारा एक बार सुन लो आप, हाल ही में किन दो देशों के बीच समुद्र गार्डियंस नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। रिसेंटली अ नवल एक्सरसाइज कॉल्ड सी गार्डियंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में किया गया है समुद्र गार्डियंस नामक नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, और कहां पर आयोजित किया गया, ये अरब सागर में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय तट रक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, या वेयर हैव द इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड द सारेक्स 2020 प्रैक्टिस रिसेंटली। तो दोस्तों ये किया गया आपका गोवा में। ठीक है, तो जो जितने भी भारतीय तट रक्षक हैं उन्होंने सारेक्स, एक अभियान है, अभ्यास का नाम है 2020 का, उसको कहाँ पर किया गया था, तो उसको गोवा में किया गया है। और सारेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इसकी थीम क्या रही, थीम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब यह जो अभ्यास है वो हर 2 वर्षों के पश्चात किया जाता है। अब यही सेम जो अभ्यास है वो आपका 2022 में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारेक्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, उसकी थीम भी पता होनी चाहिए, और ये किस वार्षिक वाला अभ्यास है, ये द्विवार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश की वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंड रेंडर किया, या रिसेंटली विच कंट्रीज एयर फोर्स कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कॉल्ड विंड
रेडर। ठीक है, तो भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में भारत ने वायुसेना में अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया है, जिसका नाम है विंग रेडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नेटिव फ्यूरी नामक अभ्यास संपन्न हुआ, या रिसेंटली अ प्रैक्टिस कॉल्ड नेटिव फ्यूरी टुक प्लेस बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री। तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये नेटिव फ्यूरी नामक अभ्यास किया गया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो हाल ही में अबू धाबी में संपन्न हुआ। यह वाला जो भी अभ्यास है नेटिव फ्यूरी, ये भी 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। टीसीएस के द्वारा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो नेटिव फ्यूरी नामक जो अभ्यास है, पहले बात तो ये पूछ लेगा किन के बीच होता है, तो अमेरिका और यूएई के बीच में। और ये कितना वार्षिक अभ्यास है? तो द्विवार्षिक अभ्यास है। और ये कहां पर आयोजित किया 2020 में? तो अबू धाबी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि नसीम अल बहर संयुक्त नौसैन्य अभ्यास 2020 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? या नसीम अल बहर ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज 2020 कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों ये होता है ओमान के साथ। तो नसीम अल बहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मतलब मेरा कहने का यह है कि जितने भी आपके लिए जो ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री रखी गई है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नसीम अल बहर जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। और यह अभ्यास जनवरी 2020 में भारत व ओमान की नौसेना के बीच गोवा में संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह पता होना चाहिए कहां पर हुआ, ये गोवा में। नेक्स्ट है आपका कि मिलन नौसैन्य अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? या वेयर विल द मिलन नवल एक्सरसाइज 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया गया है दोस्तों विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा आपका मिलन नौसैन्य अभ्यास। तो मिलन एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है जिसमें 41 देश आमंत्रित हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने देशों को आमंत्रित किया गया है मिलन नौसेना अभ्यास। इसका मतलब होता है मिलन, मिलन का मतलब सारे के सारे देशों का मिलना। ये एक बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे पक्षों के लिए है, नौसेना अभ्यास माना गया है और 41 देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो विशाखापट्टनम में। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? या वेयर वॉज द रिसेंटली हेल्ड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020? तो ये आपका सही विकल्प होगा ओडिशा। तो उड़ीसा में किया गया है आपका बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। दोस्तों ये सेकंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। पहली बात तो आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज